नहीं होते, जहां जलते हैं वहां रोशनी कर देते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, राम राम मेरे सभी बुजुर्ग भाई बहन, मेरे जो भी छोटे बड़े। जिस तरीके से हमारी मुहिम चिट्टे के खिलाफ चली आ रही है, उसी तरीके से 23 तारीख को भार्गव टाइल्स लोअर गाड़ीगढ़ के पास हमने चिट्टे के खिलाफ एक रैली और एक प्रोग्राम का आयोजन किया है, जिसमें हम अपने सभी माता भाई बहनों को ये न्योता देते हैं कि वहां पर आके हमारे इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाएं। क्योंकि अभी तक हमने जहां तक देखा है कि हमने बोर कैंप का आंकड़ा लिया है, जो कि पिछली 16 फरवरी को हमने इस प्रोग्राम को मैनेज किया था। यहां पर बोर कैंप में अभी तक 16 लड़के मुसलसल हैं। ये आंकड़ा गिनने का मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि 16 लड़के मुसलसल है। ये आंकड़ा बताने का मकसद ये है कि इस 16 का 17 ना हो, क्योंकि जो पेड़ सूख गए हैं उनको हरा करना शायद मुश्किल है, लेकिन जो पौधे अभी पैदा हुए हैं, जो जिनको अभी सही तरह से हरा होना है, हमारा मकसद है कि उनका जीवन अच्छी तरह निकल जाए। क्योंकि इस रैली का, इन प्रोग्रामों का हमारा मकसद यही रहता है कि जितनी हो सके सोशल अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों के बीच, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम हमारा गाड़ीगढ़ पहुंचा है बोर कैंप से, अब सिंबल कैंप पहुंचेगा, प्रेम नगर पहुंचेगा, मीरा साहब पहुंचेगा, ताकि हमारी मैक्सिमम बस्तियां इस चीज में कवर हो जाए, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारी नई जनरेशन है, इसमें मुसलसल ना हो। हम सभी से आह्वान करते हैं कि हम सभी से आग्रह करते हैं कि इस प्रोग्राम में आए, इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाएं, ताकि हमारा भी मनोबल बलशाली हो। आए ताकि जिसमें हमारी जितनी भी जनरेशन है, और मैं आपको बताता हूं कि इसमें हमारी बहुत सारे नौजवान सभाएं वो भी हमारा साथ देना शुरू कर गए हुए हैं, जिसमें हमारे नौजवानों ने एक बीड़ा उठा लिया कि इस महामारी को हमने खत्म करना है, और जो दुकानदारी लोगों ने खोली हुई है चिट्टे की, उसको खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। और ये जितने भी नौजवान हैं, सिंबल कैंप से, गाड़ीगढ़ से, रोई मोड़ से, प्रेम नगर से, ब्रिज नगर से, ये सारे आके यहाँ पर ये योगदान दे रहे हैं कि बता रहे हैं कि चिट्टे के खिलाफ हमारी जंग जारी है और इसको हम जड़ से उखाड़ के ही दम लेंगे। और मैं इन नौजवानों को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आप मीडिया वालों को भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आप आके हमारा साथ दे रहे हैं और इस चट्टे को जड़ से उखाड़ने के लिए हमारी इस मुहिम का साथ दे रहे हैं। लोअर गाड़ीगढ़ भार्गव टाइल्स के पास आके हमारे प्रोग्राम को दोपहर 3 बजे हमारे प्रोग्राम की शोभा को बढ़ाएं और हमारे नौजवानों का साथ दें, ताकि हम इस चिट्टे की महामारी को जड़ से उखाड़ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा यहाँ पर पूरा साथ दे रहे हैं इस चीज में। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस महामारी से कोई चीज अछूती नहीं है। इस महामारी को फेस करते हुए मेरे घर वालों को, क्योंकि मेरी ही बरादरी में, मेरी ही फैमिली में मेरे सगे कजन का बेटा है, वो इस चीज में इन्वॉल्व हुआ 3 साल पहले। मुझे ये कदम, मुझे लगता है कि 3 साल अगर पहले उठाया होता तो मेरे भी फैमिली का बंदा बोर कैंप में इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होता। जब वो मुसलसल हो गया इस चीज में, हमने उसके बहुत सारे यत्न किए, बहुत सारे उसको निकालने की कोशिश की, मेरी फैमिली ने भी कुछ जोर कोशिश की, लेकिन वो इस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा है। इस चीज को मुझे आपको बताने में कोई रंजो गम दुख नहीं होगा कि अगर वो इस चीज में मुसलसल है तो है। लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा कि बोर कैंप में 3-4 नौजवान, अपनी माओ के एक बेटा, उसकी डेथ हो गई है, तो मुझे लगा कि इसका इनिशिएटिव जरूर लेना चाहिए, चाहे हमारा जितना मर्जी दम लग जाए उसमें, लेकिन इस इनिशिएटिव को हम छोड़ेंगे नहीं। मैं आपको राकेश जी ये बताना चाहता हूं कि पिछली जब हमने ये कॉन्फ्रेंस, ये मीटिंग की, हमने यहां से आगाज किया तो मेरे साथ 10 नौजवान थे, मेरे 10 भाई थे मेरे साथ। आज मेरे साथ आप खुद देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि यार जो हमने काम, ये बीड़ा उठा लिया वाली साहब आपने, हम सब आपके साथ हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हर बस्ती से हमारे नौजवान इसको जड़ से उखाड़ने के लिए आगे आ रहे हैं राकेश जी। अभी हमारी मीटिंगें भी चल रही हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बोर कैंप में अभी तक हमने जो आंकलन किया है वो 16 लड़के इन्वॉल्व हैं। अब हम देखेंगे कि अगली साल इसमें हमारा बोर कैंप का एक भी बाशिंदा इसमें मुसलसल ना हो। मैंने ये रखा कि
अभी तक हमने पुलिस को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया हुआ, क्योंकि ये सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम है। जहाँ तक हो सके हम अपनी मेहनत मारेंगे, क्योंकि हम हर एक अफसरान पे तंज नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस की सपोर्ट रहती है। तो कहीं ना कहीं जो कुछ ऐसे अफसर भी हैं जो ईमानदार हैं और वो अपनी ईमानदारी से बखूबी काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं जरूर नाम लूंगा, एक हमारे एसडीपीओ आरसपुरा में आए गुरमीत सिंह जी, मैंने सुनने में आया कि वो बड़ी बड़ी ईमानदारी से काम करते हो, चिट्टे वालों को जड़ से उखाड़ते हैं और उन्होंने काम शुरू भी कर दिया हुआ है। हम हर एक पुलिस कर्मचारी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन जो उनका साथ देते हैं, बड़ा पैकेट पकड़ते हैं और छोटा बना के उसकी जमानत के लिए पहले ही उसको रेडी कर देते हैं कि तेरी जमानत हो जानी है, और बैकडोर से पैसे ले लेते हैं, तो मैं उनके खिलाफ जरूर बोलूंगा कि वो अपना सुधार जरूर कर ले। क्योंकि अगर हमारी जनरेशन, हमारे नौजवान इसके पीछे खड़े हैं, तो अगर ऐसा काम किसी ने किया तो उसको हम जरूर नंगा करेंगे। तो राकेश जी, हमारा आप मीडिया वालों की तरफ से लोगों को जो इनविटेशन हम दे रहे हैं, उसके लिए मैं वापस दोहरा दूं कि 23 मार्च भगत सिंह का शहादत दिवस है। उस दिन भगत सिंह को शहादत भी दी जाएगी, और जो भगत सिंह चाहते थे इस नौजवान को सर्वश्रेष्ठ भविष्य के लिए, उसके लिए प्रोग्राम 23 मार्च को संडे वाले दिन भार्गव टाइल के अपोजिट लोअर गाड़ीगढ़ में सबसे वापस निमंत्रण देना चाहता हूं कि बढ़ चढ़कर आए, बढ़ चढ़ इस प्रोग्राम में हिस्सा दे, ताकि ये प्रोग्राम हमारा शिखर तक पहुंच सके। जैसे पिछले महीनों से शुरू किया हुआ प्रोग्राम अब ये लंबा चलेगा। इसकी अगली तारीख वापस बोलता हूं, 23 मार्च भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन युवाओं को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए ये प्रोग्राम आप सबका है और यहां पर जरूर है।